ये देखिए ये आ गए, ये मुझे सबसे पहले मिले थे लिफ्ट में। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, और भी कोई था। ये तो सबसे नकली जीत रही है। मुंबई की आवाज। अरे ये हवा अजून एक आला। कौन हो आप? क्या चल क्या रहा है? ये कौन है थे? इन सब में यहाँ पर सबसे अच्छा शेर कौन दिख रहा है? ये तो यही लग रहा है। अच्छे का पता नहीं, असली है क्या? मुंबई की आवाज, जीतूराज। नहीं नमस्कार मुंबई। नमस्कार शुभम, मतिन, श्रीलंकर, ओशो, आना। क्या है बे? क्या है? थोड़ी सी मस्ती कर दो तो। Welcome to Creative Talkative with Ketki Tiwari. Yeah, we're creative and talkative. There's no stopping this. There's no topping this. Time to explain what's in our veins, what's in our minds. Take a peek into these lives. Yeah, we're creative and talkative. There's no stopping this. There's no topping this. So tell me one thing. ये जो शेर वाला जो बोल रहे थे, that is very interesting. So let's start with talking about that. एक्चुअली ये कलोक्वियल है ना, हाँ. क्योंकि रेडियो की इब्तिदा जीतूराज से हुई है। हिंदुस्तान का सबसे पहला एफएम आरजे जीतूराज है। तो यानी जब जीतूराज ने रेडियो शुरू किया था तब क्या हुआ था कि जो शोज मैं किया करता था वो कोई भी शोज थे, बिकॉज जीतूराज टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी थी। रेडियो मिर्ची मेरी उस प्रॉपर्टी का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे थे। Correct. मैं सुबह को शो करता था, दोपहर को शो करता था, मैं बाहर जाकर लाइव आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग करता था, फिल्मी इंटरव्यूज करता था। एंड उस समय मुंबई में एक ही आवाज थी जो सारे जो मुंबई में ओरिजिनल द ओजीज ऑफ मुंबई के बड़े लोग जो हैं उनको पता था, आदरणीय हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। उस समय अचानक से हम लोग रेडियो पर जीतूराज जो भी बोल रहा था वो हो रहा था। फिर उस समय बहुत लफड़े करता था रेडियो पर, बाय द वे लाइव में बहुत कंप्लेंट्स आते थे। सो हाँ, एवरी सेकंड डे यू वुड हैव सम लिसनर, कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन कि जीतूराज क्या बोल दिया था। तो आई थॉट ये सब चलते रहता है, बिकॉज आकाशवाणी के दिनों में भी ये हुआ था व्हेन आई बिगैन रेडियो। वन ऑफ द बॉसेस केम अप विद दिस आइडिया कि हम लोग शो का नाम करेंगे मुंबई की आवाज जीतूराज। And I was a wannabe advertising agency dude. Oh, is I it? never got a job in advertising agency. Thrown out by all the advertising agencies क्योंकि मैंने MBA नहीं किया था। तो मेरे अंदर वो कॉपीराइटर बनना है, एडवर्टाइजिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है। मेरे को आरजे नहीं बनना था यार। डू यू नो द बैकग्राउंड? ये जबरदस्ती टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने मेरे को मिर्ची वालों ने फुकट में अवेलेबल था इसलिए आरजे बना दिया। So That's an interesting I must story, tell yes. Mumbai if they don't know this कि I was working as a sales executive Ketki with the response department of the Times of India. Correct. After finishing that, I'm a typical गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बच्चा जिसके लिए एक टाई पहनकर शर्ट इन करके ट्राउजर्स पहनकर किसी कॉर्पोरेट में जाना was like a dream come true. I want to believe कि उनको मेरी ये बोलने की ढब बड़ी अच्छी लगी और मैं बहुत सारी जबानें बड़ी आसानी से बोल जाता हूँ। मैं मराठी एक मराठी के जैसे बोलता हूँ, मैं गुजराती की तरह बोलता हूँ, पंजाबी उर्दू, lots and lots. उर्दू तो आई स्पीक बेटर देन आई एम श्योर कहीं पुश्तू लाहौरी भी नहीं बोलते होंगे उतनी अच्छी। एंड आई डोंट नो ये कैसे हुआ है। तो यू नो वी हैव सेल्स प्रेजेंटेशंस राइट। Yes. तो वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ए रिस्पांस एग्जीक्यूटिव किसी एक सेल्स प्रेजेंटेशन में आई डिड समथिंग अवनवा एज दे से कईक नवू कर्यू अच्छा व्हिच दे लाइक। तो उनको हमारी आवाज बहुत पसंद आ गई अच्छा कि यार आज छोकरो है। मैं बलि का बकरा बन गया। इनके पास FM 107 का लाइसेंस मिल गया। किसी ने बोला यार वो आवाज बहुत सारो છે અને આપણે રેડિયો ઉપર हाँ आनी आवाज। तो इमेजिन दैट टाइम यू हैड द आदरणीय हरीश झिमानीज, अमीन साइनीज, द तबस्सुम्स ऑफ आवर वर्ल्ड। उसमें कोई एक नौटंकी, माय एक्चुअली इज नॉट जीतूराज, आई डोंट नो, यू नो दिस। नो वी हैव टू कम टू दैट बट ओके विल कम टू दैट। सो वो उन्होंने बोला ये वो प्रेजेंटेशन जिसने किया था वो कौन लड़का है, उसको उठाओ, उसको लेकर आओ। एंड दे बुक्ड अ स्टूडियो, दे गिव मी सम 10 songs and they asked me to record. Apparently that nautanki was loved by people. आणि then it continued, I became जीतूराज। सो अल्लाह शायद वो कर रहे थे मेरे साथ। वो हमारा इम्तिहान ले रहे थे कि ये बच्चा कितना पास होता है इन इम्तिहानों को। यानी इम्तिहान पास करवा आई यूज्ड टू क्राई। ओके आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई हैव शेयर्ड दिस विद एनीवन। ओके प्लीज मे बी केतकी इज द फर्स्ट गर्ल जिसके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। केतकी, सो इफ आई ब्रेक डाउन द कैमरा गोज ऑफ। द फर्स्ट फ्यू डेज or maybe months that I used to go to Akashvani with this spool, every day I entered the Akashvani building at नियमंत्रालय। मैं पैर छूता था आकाशवाणी के। लोगों को ऐसे लगता था कि कितना डिवाव, कितना भक्ति रस से सराबोर है शख्स ये, कि आकाशवाणी के पैर छू रहा है।
मैं ये पाए लगूं इसलिए कर रहा था कि मेरे को हिम्मत दे कि मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ भगवान अल्लाह वो सही हो जाए, ताकि मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिस्पांस का जवाब रहे। जो भी अल्लाह का खेल था, हाँ वी वर ऑल वेरी लकी, अदरवाइज वी वुड हैव नॉट गॉट मुंबई की आवाज़। एंड अगर मुंबई किसी की सुनती है तो वो है आपकी आवाज़, और अगर आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ मुंबई। बट यू नो व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम गोइंग टू यू नो टेक all the chances I get to talk, because I know I'm not going to get too many chances. You have somewhere brought that accountability that nobody else has been able to do. जैसे आपके साथ जब कोई बात करता है तो he or she almost feels that, you know, if Jeetu Raj is asking me something, the city is asking me this question. Right. I'm answerable, I'm accountable. This is like मला काही विचारायचंच नाही आहे, तुम्हीच बोला. बरोबर चालेल ना? आणि then Are you all finding this interesting what I'm speaking? काय एक वाक्य हिंदी, एक उर्दू, एक मराठी, एक Sorry. गुजराती, I am not able to keep up. Let's talk about where you were born and Many of the listeners today, Ketki, I don't know because in the last I think few years I have stopped repeating it. In Mathura, Jamuna ji ke pados mein, apparently this is what I know, somebody had just thrown me and gone. And जब पंडित जी को मैं मिला था, गोबर में लिपटा हुआ मिला था मैं, वहां पर जमुना जी के किनारे कोई काले माधव होते हैं, तो भगवान की अलग अलग मूर्तियां होती है, उसमें वहां पर उन दिनों काले माधव की मूर्ति थी। काला माधव यानी माधव इन काला रंग, और उनके पड़ोस में गोबर में लिपटा हुआ मैं मिला था। तो पंडित जी ने जब पहली बार जब मैं समझने लगा तो पंडित जी ने कहा था हम लोगों को तो लगा ये मरा हुआ बच्चा है, तो हम लोग उठाकर अस्पताल में लेकर गए थे। बट अस्पताल में कहा नहीं बच्चा जिंदा है, किसी उसके मम्मी पापा को बुलाओ। पंडित जी कहा नहीं मालूम नहीं है कौन है मम्मी पापा, ये वहीं पड़ा मिला था जमुना जी के किनारे, उसको रखो आप लोग। क्या रखो? तो अस्पताल वाले बोले कहाँ रखेंगे? मथुरा, गो बैक सो मेनी ईयर्स, ये अस्पताल में नहीं रखेंगे, आप लेके जाओ, किसका बच्चा है वो देखो, वहाँ कोई होगा माँ बाप। सो पंडित जी लेकर आए थे। मथुरा के कृष्ण मंदिरों में, वहाँ की गौशालाओं में पला बढ़ा, भीख मांगता था। तो मथुरा में जो भक्त आते थे, कभी किसी का शर्ट खींचा, कभी किसी की साड़ी खींची। मम्मी पापा बताते हैं आफ्टर दे अडॉप्टेड मी कि वहां पर किसी एक रोज ऐसे ही भीख मांगते हुए मम्मी का पल्लो पकड़ा था। अम्मी शायद वहां पर आई थी अब्बा के साथ, तो पल्लो पकड़ा था भीख मांगते हुए, तो पल्लो पकड़ा तो अम्मी का पैर फिसल गया, अम्मी गिर गई, तो अब्बा ने जो उठा के एक तमाचा मार दिया। इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस एक्शन। तो मम्मी गॉट वेरी एंग्री विद पापा, ये क्या बच्चे को झापड़ क्यों मार दे, वो गिर गया बच्चा। वो उठा के मेरे को अस्पताल लेकर गए बिकॉज आई वॉज ब्लीडिंग अपेरेंटली। एंड फिर पंडित जी को बुलाया गया बिकॉज उन्होंने इंक्वायरी करी किसका बच्चा है, ये गिर गया, उसको घर पे लेके जाना है। तो पंडित जी आए, बोले नहीं किसका बच्चा है मालूम नहीं, यहीं रहता है, भीख मांगता है, बड़ा हो रहा है, लेके जाओ, लेके जाना है। so they brought you home. तो देन मम्मी बोली अब ये गुनाह है तुम्हारा, वो बच्चे को अब लेकर जाना पड़ेगा घर पे। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ अ मुस्लिम मदर एंड अ क्रिश्चियन फादर। दे बोथ वर लव मैरिज पीपल। वन ऑफ दोस प्रोमिनेंट डिस्कशंस बिटवीन अम्मी एंड अब्बा वाज religion cannot be a mission. The moment religion becomes a mission, many of you might disagree, that's okay, with due respect. If religion is a mission, then it ceases to be religion. Because religion cannot be a mission. It is accepted automatically, spontaneously. So your Ammi and your father, My adopted parents, they died in an accident. I know Jeetu Raj is not your real name. Of course it's not my real name. Jeetu Raj is such a naughty, such a down market name, Ketaki. How can anybody be called Jeetu Raj? So what's your real name then? Allah rehm bheje. You won't share, na? We'll keep it for another interview. जीतू राज जब बना, कैमरा ऑफ है, कैमरा ऐसे ही लगा के रखा है नहीं चालू। ये आपको मैं बता रही हूँ, आप मास्क भी निकाल सकते हो और आप अपना नाम भी बता सकते हो। अच्छा ये वो so there are few of things which are symbolic of Jeetu Raj. One of them is this Rudraksh Mala. So if you see his pictures, you'll see only his hand with Rudraksh, मालाएं। मंडे को मेरे फोन लाइन पर फोन आता है, मेरे सेल फोन पर, हेलो तुम्ही जीतूराज बोलताय का? म्हटलं हो, कोण? लता मंगेशकर। दिस इज व्हॉट हॅपन्ड। दीदी मी शो मध्ये आहे, चालेल नंतर फोन करू का? म्हटलं हो। तो मेरे को अगर उल्लू बना रहे तो बाद में नहीं फोन करेगा। एग्जैक्ट मैंने बोला मी 12 वाजता शो संपेल, तर तुम्ही 12:15 केलं तर चालेल। 12:15 बजे वापस फोन, आणि शी अपॉलोजाइज टू मी, बॉस। वाओ। लता मंगेशकर सेइंग सॉरी टू हु इज जीतूराज। खत्म ना, आप पिघल जाओगे। द लेजेंड सेज सॉरी टू अ नौटंकी जीतूराज। खत्म। तू असं कर, तू तुझी ती पांढरी मशीन होती ना जी मी फेकली, ती घेऊन ये घरी, मला समजव काय, मला माहित नव्हतं म्हणून मी फेकली. देन आय वेंट होम,
And I was crying, sitting at her feet. साफा उसके घर पे रिकॉर्डिंग किया फुल इंटरव्यू. I'm the only RJ in the world who has the maximum radio interviews of Lata Mangeshkar. मी रेडिओ सिटीला जायचे. माझे 3 एक हुडी एक स्वेटर सगळं म्हणायचं की मनाली जा रही है क्या? बहुत ठंड मला खूप थंडी होती. आपने बोला कि आप अपना असली नाम तो बताएंगे नहीं. हाँ. which is okay. We are not even asking. By the way, break में बता दिया इन्होंने. Let me also say that. जब जीतूराज ये ब्रांड दुनिया में लोकप्रिय होने लगा इन द तथाकथित मैनर जैसे प्रोबेबली आई स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर, देयर आर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह नहीं था ना. Correct. तो अ रेडियो पर्सनालिटी वाज नेवर सीन. आई एम एन आरजे. आरजेस आर नॉट सपोज्ड टू बी सीन. दे आर नॉट सीन. युगो से आरजे सिर्फ बोलते रहे हैं. बट कोई एक इंटरव्यू था जब तक फेसबुक आ गया था. एंड देन देयर वाज अ सेट ऑफ अ हीरो एंड एन हीरोइन. आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम. And the team planned that I do the interview here in this studio. This is the iconic place, okay? And ये पीछे जो मेरी जगह है, यहाँ पर एक फोटो शूट हो रहा था बॉम्बे टाइम्स के लिए. Okay. ठीक है. Heroine was to the right, hero was to the left, and I was in the center. The heroine was, okay, sorry राखी मैं तुरा फार प्रेम करता हूँ. उर्फी कसम खुदा की मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ. But वो हीरोइन उस समय की राखी सावंत एंड उर्फी जावेद put together थी. I'm not going to name her. I'll only name Himesh Reshamia जो थे उस फिल्म में, and Himesh is a very good frame. Himesh जय श्री कृष्ण. Himesh told me that he wants to do the interview with me and he brought the heroine here. अब हीरोइन को ऐसे लगा कि मैं हिमेश एंड अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ. Okay. जो नहीं था. वो हीरोइन है यार, वो हीरो है. बॉम्बे टाइम्स का फोटो, मैं अपने आप को क्यों इंपॉर्टेंस दूंगा. हिमेश ने बाहर लेकर गया. मतलब શું થાય છે? શેની માટે ગુસ્સે છે પેલી? મેં કહ્યું હિમેશ મને નથી ખબર. બહુ ગુસ્સે ચડેલી છે. બોલે મને નથી ખબર તને શું કરવાનું છે તું કરી લે. That Gujarati man, Himesh said, तेरे को जो करना है वो कर ले. And मैंने क्या किया? Can I show it to you? क्या किया? On your camera? Can it happen? Yeah, of course. Okay. So camera to me. तो Himesh is standing here. हीरोइन यहाँ खड़ी है. पहले मैं जब उनको डायरेक्शन दे रहा था तो हीरोइन को लगा कि मैं इंपॉर्टेंस ले रहा हूँ. देन मैंने बोला यार क्या करूँ. हिमेश से बात किया and then I turned like this. So I was directing them. उस समय तो वो हीरो फोटोग्राफर पीछे खड़ा था. And this is what I did. एक काम करते हैं ना, आप यहाँ खड़ी हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ. एंड मैं उन दोनों को, मैं फोटोग्राफर को बोला बॉम्बे टाइम्स के, तू पीछे खड़ा हो जा. एंड जीतूराज के साथ 2 फिल्म स्टार्स, ओके, कुर्सी बाजू में. जीतूराज के साथ ये 2 फिल्म स्टार्स ऐसे. एंड ये फोटो ऐसा का ऐसा जहां हीरोइन यहाँ है, हिमेश यहाँ है, हीरोइन यहाँ है, वो बॉम्बे टाइम्स में गया. अच्छा. ओके, दिस इज हाउ आई एम. तो मेरा क्या दिख रहा है? सिर्फ Back दिख रहा है. हाँ. दिस फोटो वाज इन बॉम्बे टाइम्स. अच्छा. The whole world praised that photograph. The whole world said, Jituraj, you're so cool. You've given so much importance to the stars. You're not seen. मैं एक कथा एक्चुअली क्या ये आज लोगों को पता चली. स्टार्स दिखने दो, मेरे को दिखने की क्या जरूरत है? Wow. मैं नहीं दिखता. एंड उस समय इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, सिर्फ बॉम्बे टाइम्स वाज द मेन Which is थिंग. my next question. हाँ. कि चल गया. Like I said, I'll have to squeeze in my question. हाँ, Otherwise, हाँ. I'm not going to get a chance Yes, to yes, ask you yes. only. Please. But now, see, तब ठीक है, चल गया and everything, हाँ, and that हाँ. was your unique position. Right. But now, I don't know if you know what is the meaning of FOMO. FOMO. Feeling of missing out. Feeling of missing out. Yeah, feeling FOMO. Yeah. Correct. So FOMO. now with all these RJs on social media Doing really well. doing reels and where they are seen everywhere, do you somewhere get that FOMO or do you feel like, yaar, galti kar di? You know, if I would have walked on the street without the mask, people should recognize me. कित की क्या अमिताभ अगर उस तरह के रील्स नहीं कर रहे हैं तो does he feel lost? No, वो अमिताभ बच्चन है. Sorry अमित जी, I'm taking your name as a reference point. जीतूराज है. उसको अपने को लोकप्रिय करने के लिए ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है. Since your voice is so unique. मेरी आवाज Okay. ही मेरी पहचान. पहचान है, correct. तो when you step out, मतलब आप रोज के No, no, कामों no, के no, लिए इतना- all, people do they listen when they listen to you? जैसे आप सब्जी खरीदने गए, for example. जाता हूँ, मुमानी मेरी जिंदगी अजाब कर देगी नहीं खरीदूंगा तो. आपने बताया. हाँ. हाँ, तो आप सब्जी खरीदने गए, आप ले रहे हैं धनिया भिंडी और वो एकदम से सब्जी वाले ने आपको देख के बोला कि यार ये तो जीतूराज की आवाज है. ऐसे हुआ है? हमारे एरिया में लोग मेरे को किसी और नाम से जानते हैं. एंड ये जो पर्सनालिटी है, ये सारी चीजें जब मैं जीतूराज होता हूँ तब होता हूँ. अगर आप मेरे को मीनारा मस्जिद के पड़ोस में या हज हाउस के पास मुमानी के साथ जाते हुए देखेंगे तो आप भी मेरे को नहीं पहचानेंगी, क्योंकि मेरी पोशाक, मेरे बोलने का अंदाज, मेरा सब कुछ अलग होता है. मैं एक पूरी तरह से अलहदा इंसान हूँ जब मैं जीतूराज नहीं हूँ. जब मैं होता हूँ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है दोनों का. अभी भी मेरे घर ताल्लुक वालों को यही लगता है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ काम करता है. नोबडी नोज कि मैं क्या करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में.
Then But this channel. paraphernalia is coming, na? Yes, Anguti yes. and This I wanted to ask you, like, this is amazing, yeah. All these लाया है, किसी ने दिया है? 26 जुलाई 2005 की बात थी, 2005. है ना? तो जब बारिश हुई थी and 24 you were घंटे. here for more than 24 hours, I Yes, think. yes. And एक तो there are two stories I want to talk about. One is जब आप फ़ोन करके और सबको, मतलब आप बोल रहे थे ऑन एयर कि बताइए आप कहाँ हैं और इफ़ यू कैन टेक पीपल होम, एंड आमिर खान हैड कॉल्ड इन एंड टोल्ड यू कि मैं यहाँ हूँ और मैं इनको घर ले जाऊँगा. Right. एंड द सेकेंड थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द 26/11 अजमल आमिर कसाब का जब हमला हुआ था. जब हमला हुआ था एंड व्हाट यू डिड विद द रेलवे अनाउंसर. Right. आई थिंक मतलब दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच it's not something that is a part of your daily job, but when It's you are not a part of able an to do RJ something like job this, also. exactly, हाँ. you know, when you are able to impact people like this and save people's lives, how does it feel? So let's talk about those two things. So maybe that is the time when I feel absolutely happy about being an RJ. And we as 98.3 Mirchi people feel so fortunate, so lucky that हम लोग जरिया बन गए मुंबईकरों का. सो वी वेंट ऑन रेडियो सेइंग कि जितने भी लोग जहां पर भी फंसे हैं कॉल करो. सो वी वर हैविंग फैमिलीज हु वर कॉलिंग एंड ऑल दिस वाज हैपनिंग लाइव एज इन लाइव ऑन रेडियो. देखो व्हाइल आई एम टेलिंग यू दिस आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. ओके, इट्स वन ऑफ माय मेरे रेडियो की जिंदगी के बहुत प्राउड क्षण है ये. द अदर थिंग वाज जब 26/11 हुआ, जब अजमल आमिर साहब ने हमला किया, जब ये शुरू हुआ आई वाज लाइव, हम लोगों को पता चला. तो फॉर्चुनेटली और अदरवाइज उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो मुंबई को उतनी अच्छी तरह से जानता था जितना मैं. तो वी डिसाइडेड कि मैं जाता हूं. तो मैं जरा सा डर गया था. आई ओपन अप, मैं जरा सा डर गया था क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो खतरनाक थी. बट मैंने बोला अभी अगर ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा. आई नियरली वॉकड फ्रॉम लोअर परळ अप टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. मैं बहुत डरा हुआ था, खौफजदा था, क्योंकि जो हो रही थी वारदातें हमको पता थी. मैं हर टुकड़े से रेडियो पर लाइव जा रहा था. I also reached, if I remember right, हिमांशु रॉय. मैं वहाँ के पुलिस वालों से भी बात किया. Then I entered the railway station and मैं तकरीबन रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट हो रहे थे उनको देखा. मैंने उन पुलिस वालों को, अजमल आमिर कसाब ने जब हमला किया था तो वो किस तरह से मुंबई को नियंत्रित कर रहे थे ये अपनी आंखों से. इन गुजराती वैसे हमारा सग्गी आंखों थी जोयू छे में. वहाँ के ट्रेन ऑफिशियल्स, द ट्रेन अनाउंसर हैड बिकम एन आरजे. वो बतौर आरजे के अनाउंसमेंट कर रहा था कि कैसे लोगों ने अपने आप को बचाना है. And I was a witness to all these things. Wow. And I feel very proud कि अल्लाह ने मेरे को ये चांस दिया कि मैं मुंबई करों के लिए ये काम कर सकूं. तो ये जिम्मेदारी इसलिए अचानक बहुत बड़ी हो जाती है यार कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संपूर्ण मुंबई बोल रही है मेरे थ्रू विथ माय माउली मुंबई. सो लाखों मुंबईकर मैं हूं जो एक माँ से बात कर रहे हैं जो मुंबई है, and एक बच्चा माँ से बात कर रहा है. Before we take a quick break, one question that I want to ask you is कि amidst all these things that you do, okay, so many years, and you know, you all these incidences are so emotional. They would be Yes. leaving you. But what is the reason why several years now no one has seen that emotional side? No one has seen you कभी आंख भर आई है या कभी आप रोए हैं, कभी नहीं देखा है. Every RJ that I know, every show that I've heard, there is something, you know, either it's a day like that or an incident like that or something that has changed their life, which they speak about on radio and they become, आपण ज्याला म्हणतो हळवे होतात. ते कधीच झालं नाहीये तुमच्या केसमध्ये. असं कसं? कमजोर हुआ हूं बट लोगों ने देखा नहीं है. So maybe that's the thing behind the mask. I'll tell you, just 2 days ago before this interview, बारिशें शुरू हो गई थी मुंबई की एंड बड़े खूबसूरत बादल कुछ देर बने थे और बारिश रुक गई थी. मैंने मुंबईकरों से कहा कि मुंबई का जिक्र करें कि मुंबई कैसी लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है माय माउली मुंबई. एडवोकेट शाम हमारे बहुत रेगुलर लिसनर हैं. उन्होंने कॉल किया कि अभी मुंबई को मैं देख रहा हूँ जीतूराज तेरी नज़रों से, एंड मुंबई एक कमसिन दुल्हन की तरह लग रही है जो अभी सजी हुई है. आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशंस. आई वेंट ऑन एयर एंड आई सेड, एडवोकेट शाम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं इसे माय माउली मुंबई बोल रहा हूँ. व्हेन आई से माय माउली इट मीन्स मेरी अम्मी जान जो जैसी भी अच्छी है, उसने गहने न पहने हो तो भी अच्छी है, उसके बाल संवरे न हो तो भी अच्छी है, उसने साड़ी मैली कुचैली पहनी हो तो भी अच्छी है, वो रो रही हो तो भी अच्छी है. वो मुंबई है, वो माँ है. अगर वो माँ है तो वो सजी धजी होना जरूरी नहीं होता. My God, how beautiful. वो माय माउली मुंबई है. तो उसके साथ मेरा रिश्ता मत बिगाड़ तू. तो दिस हैपेंस बट Wow. इट्स रेडियो. दिस इज रेडियो.
लेट्स मूव टुवर्ड्स सम फन स्टफ. आपको रुलाना नहीं चाह रहे थे हम लोग. नहीं. आप फिर भी रो दिए. सो बट डू यू नो अनमोल ही क्राइड. मैं शॉक हूँ. हाँ, मैंने सुना, मैं ऐसा- I just correct. broke down. हाँ यार. broke down. पता नहीं कैसे. आई डोंट नो वेदर ये हमारी तारीफ है या तौहीन है. बहुत उर्दू रोया, उर्दू. हाँ. बट ही ब्रोक डाउन. हाँ. Her question. हाँ. Let's move on to some fun stuff. हाँ. You spoke about, this interesting relationship that you have with Bollywood celebrities, yes. which a lot of RJs have. Yes. But you have managed to have that special Yeah, relationship, whether it is with Lata Mangeshkar or with Amitabh Bachchan or with Sachin Tendulkar. Yes. So let's talk about God has been very kind. I must say, मैं कई बार ये बोलते रहता हूँ. एक तो बतौर आरजे के कामयाब हुआ हूँ, ये ही अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है. बिकॉज मेरे को, आई टोल्ड यू सम टाइम बैक इन द इंटरव्यू, कि मेरे को आरजे होने का हक नहीं है, क्योंकि न तो आवाज से आरजे हूँ, न तो एक्सपीरियंस से आरजे हूँ. उठाकर इन्होंने डाल दिया, कामयाब हो गया. लोग जानने लगे, पहचानने लगे. आई माइट बी अमंग्स दोज वेरी कम फॉर्चुनेट आरजेस अक्रॉस हिंदुस्तान जिनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने घर पे बुलाया है. लाइक अमित जी ने घर पे बुलाया था, अमिताभ बच्चन के घर पे बैठा. अमित जी, आई मस्ट टेल यू दिस, ओके, अमिताभ बच्चन इतने महान ऐसे ही नहीं होते. उनको पता था, आई थिंक प्रकाश झा ने उनको बताया था कि वो बच्चा जो है वो फोटोग्राफ नहीं निकालता अमित जी, तो कैमरा शाय है. अमिताभ बच्चन प्रतीक्षा के बाहर आए, मेरे को अंदर लेकर गए. अमित जी, अगर आपको याद हो तो आप अगर ये देखें तो उन्होंने मेरे को बिठाया एंड मेरे को बाकायदा बोले, जीतूराज मैं जानता हूँ आपको वो कैमरा से डर लगता है, कैमरे पे नहीं आते, तो मैंने मेरी टीम को बता दिया है, देखो ये कैमरा यहाँ है, तो मैं यहाँ बैठता हूँ, आप वहाँ बैठिए, वहाँ कैमरा नहीं है. एंड ये बोल के उन्होंने इंटरव्यू दिया. देन आई हैव बीन वेरी फॉर्च्युनेट, सचिन तेंदुलकर ने घर पे बुलाया. सचिन ने इंटरव्यू देने से पहिले पुरा घर घुमाया. सचिनच्या घरामध्ये एक लालबागच्या राजाची मोठी हे फ्रेम आहे, त्यांनी ती फ्रेम दाखवली. Then who all? Manoj Vajpayee has called me home. Adnan Sami has called me home. Jackie Shroff has called me home. I can go on and on. Your voice from behind the mask also is so crystal clear. I don't know how you manage that. Whether that's some special exercise you do because of which that happens. Can I confess? Yes. ये मेरे को अभी रियलाइज हुआ है, by the way, क्योंकि मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू विद द मास्क किसी को दिया नहीं है. But it sounds amazing अच्छी even with खासी the लग mask. रही है. Otherwise, it sounds usually a voice would sound muffled. हाँ. लेकिन आपका ऐसा नहीं है. ऐसा Number नहीं one. Number two, जब आप इतनी देर तक मास्क वास्क लगाते हो, तो अगर आपको नाक में खुजली हो या if you feel like sneezing, तो क्या होता है? नहीं, होता ही नहीं है. होता नहीं है, मतलब आपको कोविड के समय तो दुनिया को मास्क की आदत डालनी पड़ी थी. मैं तो उपजत, मेरे को नॉर्मल, मैं मास्क पहले से पहनता था, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई. Actually, yes, during COVID, you must have not felt एक दिन तो मैं वो awkward at पूरा all. पीपी किट पहनकर शो करने के लिए खड़ा हो गया था. मैं गिर गया. उसके बाद मैं खड़ा हो गया था, मतलब आप बैठ के शो नहीं करते? नहीं, ओ यू डिडंट नो दिस. आई माइट बी द ओनली आरजे इन द वर्ल्ड जो पागल है. खड़े every day. एवरी डे फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स मैं खड़े रहकर पूरा शो करता हूँ. So can we see how you stand? And Oh yes. या अल्लाह, व्हाट अ क्वेश्चन. मेरी टीम के सामने ये सवाल मत पूछना केतकी. दिस इज द न्यू सॉफ्टवेयर दैट आरसीएस हैज ब्रॉट. पूरी मशीन भी बदल गई है. एंड यहाँ पर खड़े रह के व्हाट आई लव द मोस्ट इज, मे बी मेरे अंदर एक डीजे भी बसता अब है. मैं वही बोलने वाली थी कि आप जब खड़े होकर हाँ. शो करते हो तो आपको डीजे टाइप हाँ, फीलिंग ज्यादा तो मेरे को आती मे बी डीजे टाइप फीलिंग आती है. तो मैं ये माइक एंड मैं बहुत सारे मूवमेंट्स करता हूँ. मेरे प्रोड्यूसर्स कभी कभार बहुत डरते वरते हैं कि अभी कुछ लफड़ा हो जाएगा. मेरी टेक्निकल टीम बहुत डरती है. तो ये माइक, तो ये जब बटन्स मूव होते हैं ऊपर नीचे, उसका जो अंडर ले होता है. अच्छा, मैंने आपके ये भी देखा है कि आपके इंस्टाग्राम वीडियोस हैं, जैसे अभी आप अपनी शक्ल नहीं दिखा Right, रहे हैं, right. तो यू आर ऑलवेज शोइंग योर Machine and hand, मशीन एंड yeah. सो डू यू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हैंड्स, मॉइस्चराइजर वॉइस्चर लगा के, Nice. बिकॉज यही दिख रहा है ना आपका. नाइस क्वेश्चन. आई मस्ट स्टार्ट डूइंग है ना, दैट. तो आपके ये तो रिंग्स तो है, हाँ, तो rings आई तो वुड हैं. सजेस्ट कि यू गेट इनटू दिस regime स्किन I केयर. must. यू रेफर टू योरसेल्फ इन थर्ड पर्सन. What an observation. Yeah, I thought, why didn't you ask me that question? या क्यों? Because I'm not कोई और जीतूराज है. ना. अच्छा, कोई और तो है. मैं जीतूराज तो नहीं हूँ, राइट. मेरा नाम अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है. जीतूराज टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे पे थोपा है, राइट. एंड आई डिडंट हैव एन अल्टरनेटिव. तो पगार के लिए किया, तो मैं जीतूराज आज भी नहीं हूँ. तो ऐसा होता है कि व्हेन यू गो होम, हाँ, अगेन आप अपने जो भी ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल अवतार में आ जाता हूँ. अच्छा आ जाते हैं, फिर भी थर्ड पर्सन नो में बात नो, करते नेवर हैं, नेवर. तो मुमानी घर बाहर पे डालेगी, मुमानी घर से निकाल डांट पड़ेगी, निकल जाओ. फेंक देगी बाहर. You refer to everyone as tu. So it has got you into a lot of trouble, I know. Yes, yes, it Okay. has. But what is the real reason? एज ए चाइल्ड क्या हुआ था कि एज ए चाइल्ड, सी देयर आर टू थिंग्स दैट आई फॉलो वेरी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. एक तो गणपति बप्पा मोरया. तो गणपति की एक आरती थी जो बचपन में मुमानी ने सिखाई थी, तू सुख करता तू दुख हरता गणपति बप्पा मोरया. तो उसमें तू है, एंड गणपति सबके आराध्य दैवत है, तू सुख करता. अल्लाह की जब बात होती है तो मुमानी तू ही कहती थी बचपन से. तो कानों में बचपन से यही रस घोला है.
"ए अल्लाह तू कर देना, ए अल्लाह तू कर देना", तो तू बैठ गया। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो मालिक पाक अल्लाह गणपति समझ लिया, और इसलिए शहर जो है वो मेरे लिए अल्लाह अम्मी गणपति हो गया। तो तो इसलिए मैं बाकी सब लोग शहर तू हो को- गए। तो ऐसा हुआ है कि पीपल हैव वॉकड आउट के नहीं नहीं मुझे आपने बोला तू बोला मैं नहीं बात करूंगा, ऐसा हुआ है? I'll not take the name of the celebrity. Okay? हाँ, एक ही सेलिब्रिटी ने पूरे इतिहास में, एक मराठी सेलिब्रिटी अच्छा था जिन्होंने ऐसे पूछा था मेरे को, उन्होंने कहा तू मला तूच बोलणार आहेस का परत? ते म्हटलं तुझं वय माझ्यापेक्षा कमी आहे, तुला मी तुम्ही बोलू? तो म्हटलं हो सेलिब्रिटी आहे. मी म्हटलं नाही मग मला इंटरव्ह्यू नाही करायचा आहे. this is your life, right? You can't imagine anything outside. I can't think beyond radio. कई लोगों ने मेरे को बुलाया कि तू बहुत अच्छा अभिनय करता है. I said अभिनय नहीं करता, रेडियो करता हूँ. तो रेडियो करते करते अभिनय हो जाता है तो बात अलग है. But it's not अभिनय, it's सत्य. I'm doing radio. वो अगर अभिनय लगता है कभी कभार तो that's okay. And I guess as far as Mumbai goes, I think till you are the आवाज of Mumbai doesn't have to ever worry. मैं बोलता हूँ कि मैं मौत भी इंतखाबन रेडियो वाली चाहता हूँ. मौत भी इंतखाबन यानी ख्यालों से, मौत भी इंतखाबन रेडियो वाली चाहता हूँ कि किसी एक रोज रेडियो पर बोलते बोलते मौत आ जाए. मैं मौत भी रेडियो वाली चाहता हूँ.